हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में आप देखेंगे कि हम किसी भी भाषा को कैसे सीखते हैं। आगे की स्लाइड्स में आप देखेंगे हमने हमारी मातृभाषा और किसी दूसरी भाषा को सीखने के तरीकों के बारे में बतलाया है। इस स्लाइड में हम आपको किसी भी भाषा को सीखने के तरीके के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे हमने दो मेथड्स को हाईलाइट किया है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे हम डायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं, जिसके नीचे हम लिख रहे हैं लोकल लैंग्वेज या मदर टंग, और दूसरा बुलेट पॉइंट हमने लिखा है लर्नड नेचुरली बाय ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट मेथड का सीधा एग्जांपल आप अपनी लोकल लैंग्वेज को देख सकते हैं। जिस तरह से आपने अपनी मदर टंग या अपनी मातृभाषा को बोलना सीखा है, वह डायरेक्ट मेथड है। हमने कैसे बोलना सीखा है अपनी मातृभाषा को? अगर आपने नोटिस किया हो तो छोटे बच्चों को घर पर दादा, मामा, पापा जैसे शब्दों को बोलना सिखाया जाता है। साथ में वो अपने बड़ों को घर में उस भाषा में बात करते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनको, और खुद इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह वो उस लोकल लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो ये तो हुआ डायरेक्ट मेथड जिसने हमें हमारी मातृभाषा बोलना सिखाया। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड, जो कि हम जब भी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं तो इस मेथड का हम इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड का बस यही मतलब है कि हम पहले उस दूसरी भाषा को अपनी मदर टंग, अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, उसके ग्रामर्स के रूल्स को सीखते हैं, और फिर उन रूल्स और उन ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके हम उस लैंग्वेज को समझते हैं, उस लैंग्वेज में लिखते हैं और उस लैंग्वेज में बोलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में अंतर यही है कि इस इनडायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज जो है हमारे लिए एक तरह से एक सब्जेक्ट बन जाता है, बल्कि डायरेक्ट मेथड में वो कोई सब्जेक्ट नहीं, वो कोई पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, वो अपने आप हमें आ जाती है। और इसीलिए शायद हमें कुछ भी बोलने से पहले उतना नहीं सोचना पड़ता जितना कि हम जब दूसरी भाषा में कुछ बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते अपनी मातृभाषा में और उसे ट्रांसलेट करते हैं दूसरी भाषा में। इस कोर्स में हमारी कोशिश होगी कि हम चलें यहाँ से इनडायरेक्ट मेथड से। हम सबसे पहले लैंग्वेज को समझें, उस दूसरी भाषा को जिसको हम सीखना चाहते हैं, उसके ग्रामर को समझें, उसको थोड़ा व्यवहारिक बनाएं, उसको अपने रोजमर्रा में उतारने की कोशिश करें, और फिर हम उस अप्रोच को इस डायरेक्ट मेथड की अप्रोच की तरफ ले जाएं, जहां पर हम धीरे धीरे उस दूसरी लैंग्वेज में ही सोचना शुरू कर दें जब हम उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं या उस लैंग्वेज में हम लिखना चाहते हैं। ये चीज़ धीरे धीरे होगी, इसके लिए आपको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ताकि आप इसके साथ आप एक कनेक्शन बैठा पाएँ, इसको जो है आप अपने व्यवहार में लेके आ पाएँ। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के बारे में हम थोड़ी सी और बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा है कि हम इनडायरेक्ट मेथड से शुरू करेंगे इस कोर्स को। पहली चीज होगी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, जिस दूसरी भाषा को हम सीखना चाहते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द लैंग्वेज हमारी फर्स्ट स्टेप होगी। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उस दूसरी भाषा में क्या लिखा हुआ है हम उसको समझें, उसको पढ़ना सीखें। दूसरा स्टेप होगा अडेप्टेशन ऑफ द लैंग्वेज, जिसका मतलब है हम इस दूसरी भाषा को अपनाएं, इसके साथ एक सामंजस्य बिठाएं। जैसा कि मैंने कहा कि इसे हमें व्यवहारिक बनाना होगा, अपने व्यवहार में इसको लेके आना होगा। तीसरा, किसी भी चीज को करने का एकमात्र उपाय, किसी भी चीज को अच्छे से करने का एकमात्र उपाय प्रैक्टिस। तो आपको जैसा कि पहले कहा कि काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हम इसको फ्लुएंटली लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं।